हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है गुलशन जहाँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे और ये जीव विज्ञान के ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में कंपटीशन वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये सारे बुकों का और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक निचोड़ है और आप लोग खुद देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद से इससे क्वेश्चन कितने क्रैक होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। अब इसको पहले हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला है लिविंग और दूसरा स्टडी। लिविंग मतलब होता है जीवित और स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको ही बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में हम लाइफ का और जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। अब वर्ड बायोलॉजी आया कहाँ से? तो वर्ड बायोलॉजी सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी भाषा से आया है बायोलॉजी। और ये जो टर्म बायोलॉजी था, इसको दिया किसने था? तो ये दिया गया था लैमार्क और ट्रिविंसन के द्वारा 1802 में, यानी टर्म गिवन बाय 1802 बाय लैमार्क एंड ट्रिविंसन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जो वर्ड है बायोलॉजी, इसको जो टर्म है वर्ड है उसको तो लैमार्क और ट्रिविंसन ने दे दी, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी बोला किसको जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कि जो बायोलॉजी है उसके कितनी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज यानी कितनी शाखाएं हैं उसकी। तो पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका? जूलॉजी हो गया और दूसरा जो आपका हो गया बॉटनी हो गया। अब जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी में हम एनिमल का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब है जूलॉजी। तो जूलॉजी का जो स्टडी ऑफ एनिमल है और इसको किसने दिया था? तो जूलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, और एरिस्टोटल की बुक कौन सी है जिसमें इन्होंने जूलॉजी के थ्योरीज दिए थे? तो वो है हिस्टोरिया एनिमलिया, यानी एरिस्टोटल की फेमस बुक है हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें उन्होंने जूलॉजी से संबंधित सभी जो विशेषताएं थी उसमें उन्होंने दिया है और उसके टर्म को बताया है। अब है दूसरा फॉर स्टडी ऑफ प्लांट यानी बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं और इसके जो जनक हैं यानी फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस की बुक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी फेमस बुक है और इसमें इन्होंने जितने भी थ्योरीज थे और रिलेटेड बातें थी उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में दिया। ठीक है, इसके बाद से आप ये लोग समझ गए कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है वो क्या है? उसके दो ब्रांचेज हैं, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल यानी एनिमल का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं और बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रास्टस है। ठीक है, एरिस्टोटल की जो फेमस बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया और थियोफ्रास्टस की जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक बार और देख लीजिए। एरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी के जनक है और उनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमलिया, और थियोफ्रास्टस है जो वो बॉटनी के जनक हैं और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं और क्या है? तो मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब आप लोग समझते हैं बाहरी, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहरी संरचनाएं होती हैं उसका अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी में बोला जाता है। ठीक, मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, उसका अध्ययन। अब है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एनाटॉमी होता है उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अब है फिजियोलॉजी। अभी तो आप लोगों ने देख लिया मॉर्फोलॉजी जो है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी में हम अध्ययन करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, और एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया, वो इंटरनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस, यानी जो इनके कार्य होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे कि सेल किसको बोला जाता है या सेल क्या है। तो जो सेल होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल का हिंदी क्या होता है, सेल का हिंदी कोशिका होता है। ठीक है, और कोशिका क्या है, तो वो किसी भी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है सेल। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी की हिंदी क्या होती है, वर्गीकरण विज्ञान होता है। वर्गीकरण विज्ञान यानी, अब देखिए प्रकृति में क्या है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब का एक साथ अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको लोगों ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, इसका डिवीज़न कर दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे अध्ययन करना क्या हुआ, बहुत आसान हो गया। तो टैक्सोनॉमी में वो वर्गीकरण विज्ञान बोला जाता है। अब वर्गीकरण के 3 मेजर स्टेप होते हैं। ठीक है, मेजर स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि टैक्सोनॉमी के 3 मेजर स्टेप क्या हैं। तो टैक्सोनॉमी के 3 मेजर स्टेप हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान, किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे या किसी भी जीवित निर्जीव चीज़ों को देख के उनकी पहचान करना कि ये क्या है, कैसे हम करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। उसके बाद से हम उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, कि इसको किस में रखना है। पहले तो हम पहचान कर लिए उसे देख के कि ये प्लांट है कि एनिमल है या कौन से जीव है, तो पहले उसका करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण कर देंगे, उन्हें उस ब्रांच में रख देंगे। अब तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, और उसके बाद हम उसका नामकरण करेंगे। टैक्सोनॉमी की यही 3 मेजर स्टेप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना, और तीसरा होता है नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करना। ठीक है, अब हम देखेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है। तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस है, और इनकी बुक है एक जो इन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचुरी को। ठीक है, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी बुक को लिखा था, और ये इसी में इन्होंने टैक्सोनॉमी के जितने भी रूल थे, जितने भी बातें थीं, उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में लिखा था। उनकी 2 और बुक हैं जिसका नाम है फिलोसफिया बोटैनिका और स्पीसीज प्लांटेरा, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं सिस्टेमा नेचुरी, यानी ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद करेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लीनियस। ओके, अब हम इससे आगे आएंगे और फिर देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने विचार और मत दिए। किसी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, किसी ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऐसे करते हुए 5 से 6 क्लासिफिकेशन दिए गए, और जिसमें से इस टाइम क्या है जो सबसे मान्य है और जिसको माना जाता है और जिस पे हम कार्य करते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले कंपटीशन में हमसे पूछ लिए जाते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में हमसे पूछ ही लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें पहला क्या है, ठीक है, तो पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट किंगडम में सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो एनिमल किंगडम होता है उसमें हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में क्या होता है, सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं।
और जो प्लांट किंगडम होता है उनको कैसे हम कहेंगे कि प्लांट किंगडम जितने भी प्लांट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं करते। इसे हम लोग डिसाइड करना आसान होता है कि ये प्लांट है, ठीक है। और एनिमल क्या होता है, वो मूव करते हैं, तो इसे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये मूव कर रहा है यानी एनिमल है सबसे पहले। और जो उनका मेजर डिफरेंस होता है किसके बेस पे हम इसे प्लांट में और एनिमल में यानी प्लांट किंगडम सिस्टम में और एनिमल किंगडम सिस्टम में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है, वो मेजर दो होते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन और दूसरा होता है लोकोमोशन। यानी उनका न्यूट्रिशन क्या है, वो खाते पीते क्या है या वो क्या फीड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उनका क्या है, उसके आधार पे हम देख लेते हैं कि प्लांट है कि एनिमल है। और दूसरा होता है लोकोमोशन, यानी वो चलते हैं कि नहीं चलते। लोकोमोशन मतलब मेनली क्या होता है, चलना होता है। तो लोकोमोशन में क्या है कि स्टेबल है या मूव कर रहा है, तो उसके बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर ये पूछा जाए आपसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर कौन है यानी इसके डिस्कवरर कौन है, तो वो कौन है, कैरोलस लीनियस ही है, जिन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इस चीज़ को आप लोग याद करेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो फादर है वो है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो पहला तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको कौन दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको किसने दिया था, तो उसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चीज़ें थी, जो प्लांट एनिमल को उन्होंने कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में डिवाइड किया था, उसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड दिया। इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। इनके 3 है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया तो सेम थे, बट प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोटिस्टा में केवल वही जीव आते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब ही होता है कि जिनकी पूरी बॉडी किससे बनी हो, सिर्फ एक सेल से बनी हो। जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब प्लांटी में कौन आएंगे, तो प्लांटी में ऑल प्लांट आ जाएंगे, जितने भी सभी पेड़ पौधे जो हैं वो प्लांटी में आ जाएंगे। और एनिमेलिया में क्या आएंगे, तो एनिमेलिया में ऑल एनिमल आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया। एक बार मैं फिर बताऊंगी कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके फादर कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो उसके फादर कौन है, तो उसके फादर कैरोलस लीनियस है, ठीक है। अभी यहीं पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे और उसके बाद से कल हम पढ़ेंगे, कल आगे हम देखेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही हम देखते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही अपनी स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।